आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वो है ऑप्टिमिज्म या सकारात्मकता, यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, सही डिसीजन लेना, ना कि मुश्किलों से हार जाना या उनमें डूब जाना। ऑप्टिमिज्म हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा रिसर्च में भी पता चला है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। ऑप्टिमिज्म के बारे में एक बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उस बुक का नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी कुछ सामान्य सी बातें जो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर लैरी डॉजी, जो अमेरिका के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और उनकी हेल्थ, प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जिस किताब से हम ये लेख ले रहे हैं, यह किताब सन 2006 की टॉप 10 स्पिरिचुअल बुक्स में थी। हम यहाँ किताब के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है ऑप्टिमिज्म, और इस चैप्टर में हम वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में आपकी सहायता करे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 डॉक्टर लैरी डॉजी के शब्दों में। इतने सालों बाद भी मुझे जब वो केस याद आता है तो बहुत दुख होता है। वो केस एक 50 साल के अटॉर्नी का था जिसने मुझे सिखाया कि लाइफ में अगर पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म ख़त्म हो जाए तो कितना बुरा हो सकता है। वो पेशेंट एक ड्रीम लाइफ जी रहा था, एकदम हेल्दी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिजिक, एक बहुत अच्छा परिवार और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर। उसे बस कुछ दिनों से पेट में हल्का दर्द था। कुछ खास लग नहीं रहा था, पर उसके बहुत बोलने पर हमने उसके पेट का स्कैन कराने का डिसाइड किया और आश्चर्य कि उसके पेट में गांठ आई। रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये कैंसर हो सकता है और पेशेंट ने वो बात पकड़ ली। मैंने बोला कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा डाउट है, पर हम कुछ और टेस्ट करते हैं, उससे ये पता चल जाएगा। पर वो बोला मुझे पता है, कैंसर ही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। पेशेंट को हमने सेम डे वार्ड में एडमिट किया कुछ और टेस्ट कराने के लिए। हालांकि पेशेंट एकदम ठीक था, हल्का पेट दर्द था बस, उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। शाम को मैं राउंड पर गया तो देखा कि वो टकटकी लगाए सिर्फ एक ही जगह पर देख रहा है। उसने मुझसे बात भी नहीं की, किसी नर्स से, किसी स्टाफ से कोई बात नहीं की। सुबह जब नर्स उससे मिलने गई तो वो मर चुका था, जबकि मृत्यु का कोई कारण नहीं था। सिर्फ वो डर, वो सारी उम्मीदें, आशाएं और वो सभी जीवन के रास्ते बंद हो जाने की कल्पना मृत्यु का कारण थी। मेडिकल साइंस में इसे हेक्स डेथ भी कहते हैं। एक ऐसी सोच जिसमें उम्मीद और आशा हो कि सब ठीक होगा, होना ज़रूरी है, और अगर ये सोच ही ना रहे तो फिर जीवन कठिन हो जाता है, जैसा इस पेशेंट के साथ हुआ था। ऐसा ही कुछ डॉक्टर ब्रूनो क्लॉफर ने भी लिखा है, जिन्होंने यह बताया कि उनका एक पेशेंट जो लिम्फोमा कैंसर से ग्रसित था, लास्ट स्टेज में पहुंच गया था। पेशेंट बस ऑक्सीजन पर था, बाकी सारी दवाइयां बंद कर दी थी। इसी समय एक मेडिसिन का इंजेक्शन उनको दिया गया जो एक्सपेरिमेंट था। दवाई पर अभी रिसर्च चल ही रही थी। पेशेंट एकदम से ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो डिस्चार्ज होकर घर चला गया। 2 महीने बाद उसने किसी न्यूज़ में पढ़ा कि जो इंजेक्शन उसको दिया गया है वो बेअसर है। यह पढ़कर वह फिर बीमार हो गया और हॉस्पिटल आ गया। उसे इस बार पानी का इंजेक्शन दिया गया और बोला गया कि ये पहले वाले इंजेक्शन की डबल डोज है तो असर करेगी। इससे वह पेशेंट ठीक भी हो गया और घर चला गया। फिर 2 महीने बाद उसने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने उस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और यह दवा कारगर नहीं है। यह रिपोर्ट पढ़कर पेशेंट फिर बीमार पड़ गया और 2 दिन में गुजर गया। डॉक्टर का कंक्लूजन यही था कि पेशेंट जो भी एक्स्ट्रा जिया वो सिर्फ एक उम्मीद और आशा थी जिससे उसने ठीक महसूस किया, और वो आशा उम्मीद टूटने पर वो फिर बीमार हो गया और चल बसा। 20वीं सदी की मेडिसिन में सबसे बड़ी बात जो आई है वो है साइंटिफिकली इस बात का प्रूफ होना कि हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे विश्वास हमारी सेहत पर असर डालते हैं, और इसे नाम दिया गया माइंड बॉडी मेडिसिन। हमारे दिमाग से या हमारे मन में जो भी विचार पैदा होते हैं वो हमारे शरीर और सेहत पर असर डालते हैं। इसी बात पर काम करते हुए 2 साइंटिस्ट, सुजाने एंड साल्वाटोर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बताई जिसके अनुसार
3 C's: कंट्रोल, कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली एंड सेल्फ, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ चैलेंज। ये डिसाइड करते हैं कि किसकी साइकोलॉजिकल हार्डनेस क्या है। मतलब स्ट्रेस, तनाव, मुश्किलों में जो इन 3 चीज़ों पर टिका रह पाएगा वो मेंटली या दिमागी रूप से उतना ही मजबूत है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत सारी रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने असफलता या मुश्किलों या किसी के खो जाने की स्थिति में आशा बांधे रखी, वो धीरे धीरे उन परिस्थितियों से ना सिर्फ बाहर निकले पर लाइफ में पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल, सफल रहे और ज़्यादा हेल्दी रहे। लॉरेंस हिंकल ने अमेरिका में रहने वाले चाइनीज़ ग्रुप पर कुछ समय तक एक रिसर्च की। चाइनीज़ ग्रुप पर इसलिए की क्योंकि उस समय चाइना के राजनीतिक हालात ठीक नहीं थे, तो अमेरिका में रहने वाले चाइनीज़ अपने घर वालों के लिए बहुत चिंतित रहते थे और अपने भविष्य का भी उन्हें कुछ नहीं पता था। लॉरेंस हिंकल की स्टडी जब पूरी हुई तो पता चला कि जो चाइनीज़ लोग इतने समय को निकाल कर भी हेल्दी थे, उन्होंने इन मुश्किल परिस्थितियों को एक चैलेंज की तरह लिया और उस चैलेंज के सामने घुटने टेकने के बजाय वो अच्छा होने की उम्मीद करते रहे और अलग अलग रास्ते तलाशते रहे, पर आशा, उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। कार्डियोलॉजिस्ट डैनियल बी मार्क ने भी अपने ही पेशेंट्स में एक रिसर्च की, जिससे पता चला कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद जो पेशेंट्स पॉजिटिव रहे वो लंबे जिए और जिन्होंने जीवन में निराशा को चुना वो लंबे समय तक नहीं जी पाए। तो ऑप्टिमिस्ट या सकारात्मक होना आपको एक स्वस्थ जीवन कैसे दे सकते हैं, इसके 4 कारण सेलिगमन ने बताए हैं। पहला, हमारा दिमाग हमारे शरीर की हर कोशिका को मैसेज भेजता है जो कि पॉजिटिव होता है और आगे बढ़ने के लिए होता है, तो हमारा हार्ट, हमारी इम्यूनिटी सब मजबूत होते हैं। दूसरा, पॉजिटिव लोग हमेशा किसी काम में लगे होते हैं या किसी उद्देश्य में लगे होते हैं, तो नेचुरली वो अच्छी हेल्थ चाहते हैं। इस अच्छी हेल्थ को चाहना भी उनको हेल्दी बनाता है। तीसरा, पॉजिटिव लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी एटीट्यूड की वजह से नेचुरली उनकी हेल्थ पर भी कोई बुरा असर नहीं होता। नंबर 4, ऑप्टिमिस्ट लोग नेगेटिव सोचने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी सोशल सपोर्ट रखते हैं। उनके आसपास मित्र, रिश्तेदार हमेशा ज़्यादा होते हैं और यह भी उनकी हेल्थ को बेटर बनाने में हेल्प करता है। सो इन सभी साइंटिफिक एविडेंसेस के अनुसार हम इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, हमेशा उम्मीद और आशा का दामन थाम कर रखें, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और आगे तो बढ़ेंगे ही, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि पॉजिटिव तो हर कोई रहना चाहता है पर चाहकर भी रह नहीं पाता। तो आने वाली वीडियोस में हम यह जानेंगे कि कैसे रहें हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखें। तो हम जानेंगे द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। धन्यवाद।